नमस्ते दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी गाड़ी की कहानी सुनने के लिए जो भारतीय सड़कों पर तहलका मचाने वाली है? लेकिन रुकिए, पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी एसयूवी जो दिखने में स्टाइलिश हो, फीचर्स में धमाकेदार हो और कीमत में आपकी जेब को हल्का न करे, वो कैसी होगी? आज हम बात करेंगे टाटा सिएरा की, जो जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। और सुनिए, ये गाड़ी Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस, वोल्क्सवैगन टाइगन, मारुति विटारा और टोयोटा हिराइडर के लिए सिर दर्द बनने वाली है। लेकिन क्या है इसकी खासियत? क्या ये वाकई इन सबको टक्कर दे पाएगी? चलिए इस रहस्य को खोलते हैं और ये जानते हैं कि नई सिएरा की वजह से शायद क्रेटा और सेल्टोस को ही सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि टाटा सिएरा कोई नई गाड़ी नहीं है, बल्कि एक आइकॉनिक नाम की वापसी है। 90 के दशक में टाटा सिएरा ने भारतीय सड़कों पर राज किया था। उसका बॉक्सी डिजाइन, रफ एंड टफ अंदाज और वो रियर ग्लास जो ऊपर नीचे होता था, उसे कौन भूल सकता है। लेकिन अब 2025 में टाटा मोटर्स इसे एकदम नए अवतार में ला रही है। और ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है कि टाटा अब सिर्फ बजट कार्स नहीं बल्कि प्रीमियम, स्टाइलिश और फीचर पैक्ड गाड़ियां भी बना सकती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। टाटा सिएरा का नया अवतार एकदम मॉडर्न है, लेकिन उसमें पुरानी सिएरा का वो रेट्रो चार्म भी झलकता है। इसका फ्रंट ग्रिल बड़ा, बोल्ड और टाटा की सिग्नेचर ह्यूमैनिटी लाइन के साथ आता है, जो हैरियर और सफारी से मिलता जुलता है। एलईडी हेडलैम्प्स, डीआरएल्स और फॉग लैंप्स इसे एकदम फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं। लेकिन असली मजा है इसका पैनोरामिक ग्लास रूफ। जी हाँ, ये ग्लास रूफ इतना बड़ा है कि आप रात में तारे गिन सकते हैं या फिर बारिश में बूंदों का मजा ले सकते हैं, वो भी बिना भीगने के। लेकिन दोस्तों, ये ग्लास रूफ गर्मियों में कितना गर्म करेगा? यही तो वो सवाल है जो हर एसयूवी बायर्स के दिमाग में आता है। मेरी राय, टाटा को इसमें एक स्मार्ट सनशेड देना चाहिए, वरना दिल्ली की गर्मी में आपकी गाड़ी ओवन बन सकती है। अब बात करते हैं इसके इंजन की। सिएरा में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलने की उम्मीद है। पहला 2 लीटर डीजल इंजन जो टाटा हैरियर और सफारी में भी है, और दूसरा 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन 170 bhp और 350 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है, जो लंबी ड्राइव्स और हाईवे क्रूजिंग के लिए परफेक्ट है। पेट्रोल इंजन करीब 160 bhp देगा, जो शहर की ड्राइविंग और वीकेंड ट्रिप्स के लिए काफी है। लेकिन ये तो सिर्फ नंबर हैं। असली मजा तब आएगा जब आप इसे ड्राइव करेंगे। मैंने सुना है कि सिएरा का सस्पेंशन इतना स्मूथ है कि भारतीय सड़कों के गड्ढों को ये गाड़ी ऐसे निगल लेगी जैसे कोई भूखा इंसान पाव भाजी खाता है। लेकिन अगर आपने कभी गलती से अपनी गाड़ी को गड्ढे में उतार दिया और वो टायर फट गया, तो सिएरा का मल्टी टेरेन मोड आपकी जान बचा सकता है। चलिए अब इंटीरियर की बात करते हैं। सिएरा का केबिन एकदम प्रीमियम है। सॉफ्ट टच मटेरियल, लेदर अपहोल्स्ट्री और एक बड़ा 12.3 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये स्क्रीन एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है और इसमें टाटा का कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी IRA भी है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको वो पुराने दिन याद हैं जब हम गाड़ी में कैसेट प्लेयर चलाते थे और टेप अटकने पर पेन से उसे ठीक करते थे? अब तो सब डिजिटल हो गया है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी का टच स्क्रीन हैंग हो जाए तो पेन काम नहीं आएगा। मेरी सलाह, हमेशा एक बैकअप USB ड्राइव में अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट रखें, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना ऐसा है जैसे दिल्ली में बिना ट्रैफिक के रास्ता ढूंढना। अब आते हैं सेफ्टी पर। सिएरा में 6 एयर बैग्स, ABS, EBD और ADAS फीचर्स जैसे लेन कीप असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलेंगे। ADAS का मतलब है एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, जो आपकी ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाता है। लेकिन दोस्तों, ये ADAS भी भारतीय सड़कों पर कितना काम करेगा? सोचिए, आप हाईवे पर क्रूज कंट्रोल ऑन करके आराम से गाना सुन रहे हैं और अचानक सामने एक गाय आ जाए। ADAS भले ही ब्रेक मार दे, लेकिन आपका दिल तो धक धक करने लगेगा ना। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। सूत्रों के मुताबिक सिएरा की कीमत 10 लाख से 20 लाख रुपए के बीच हो सकती है। ये क्रेटा, सेल्टोस, टाइगन, विटारा और हेरिडर को सीधे टक्कर देगी। लेकिन क्या ये इन गाड़ियों को पछाड़ पाएगी? और हाँ, अगर आपने कभी टाटा की सर्विस सेंटर में अपनी गाड़ी ठीक कराई है, तो आप जानते हैं कि उनकी सर्विस कितनी बजट फ्रेंडली होती है। दूसरी कंपनियों के सर्विस सेंटर में तो ऐसा लगता है जैसे आप गाड़ी ठीक कराने गए हैं या अपनी किडनी बेचने। सिएरा का ग्राउंड क्लियरेंस इतना शानदार है कि आप इसे गांव की कच्ची सड़कों पर ले जा सकते हैं और वो बिना रुके चलेगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाए, तो सिएरा का 4x4 वेरिएंट आपका सुपर हीरो बन सकता है। मैंने एक बार अपनी पुरानी एसयूवी को कीचड़ में फंसाया था और 4 लोग धक्का मारते मारते थक गए। आखिरकार एक ट्रैक्टर वाले भैया ने हमें बचाया। सिएरा के साथ शायद मुझे वो ट्रैक्टर वाला न ढूंढना पड़ता। अब एक और मजेदार बात, सिएरा में वायरलेस चार्जिंग और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स भी होंगे। वेंटिलेटेड सीट्स का मतलब है कि गर्मियों में आपकी सीट ठंडी रहेगी और आपकी पीठ पसीने से नहीं चिपकेगी। सिएरा के ये फीचर्स आपको उस पुराने जमाने से आजादी दिलाएंगे। चलिए अब थोड़ा इसकी प्रैक्टिकल यूज की बात करते हैं। मान लीजिए आप एक फैमिली ट्रिप पर जा रहे हैं। सिएरा की बूट स्पेस इतनी ज्यादा है कि आप 4 लोगों का सामान आसानी से रख सकते हैं, और अगर आप सोलो ट्रिप पर हैं तो रियर सीट्स फोल्ड करके आप पूरा बेड बना सकते हैं।
लेकिन हाँ, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो हर 10 मिनट में चाय के लिए रुकने को कहता है, तो सिएरा का माइलेज आपकी जेब को थोड़ा हल्का कर सकता है। मेरी राय, हमेशा एक थर्मस में चाय भरकर रखें ताकि आप हाईवे पर पैसे और टाइम दोनों बचाएं। अब बात करते हैं इसके राइवल्स की। क्रेटा और सेल्टोस तो मार्केट में राज कर रहे हैं, लेकिन उनकी कीमतें अब आसमान छू रही हैं। टाइगन और थोड़े प्रीमियम हैं, लेकिन उनकी बूट स्पेस और ग्राउंड क्लियरेंस सिएरा के सामने कम पड़ सकती है। हाईराइडर का हाइब्रिड इंजन माइलेज में तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप पावर और ऑफ रोडिंग चाहते हैं तो सिएरा का डीजल वेरिएंट आपको ज्यादा पसंद आएगा। मेरी राय में सिएरा का सबसे बड़ा फायदा है इसका देसी डीएनए। टाटा ने भारतीय सड़कों और ग्राहकों को ध्यान में रखकर इसे बनाया है और यही इसकी ताकत है। चलिए अब इस गाड़ी की कुछ कमियों की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती। पहली बात, सिएरा का पेट्रोल इंजन शायद क्रेटा के टर्बो पेट्रोल जितना पावरफुल ना हो। दूसरी बात, टाटा की फिट एंड फिनिश अभी भी कुछ जगहों पर जापानी और कोरियन ब्रांड से पीछे है। और तीसरी बात, अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी चाहते हैं तो सिएरा का AMT ट्रांसमिशन शायद आपको थोड़ा निराश कर सकता है, क्योंकि ये DCT या CVT जितना स्मूथ नहीं होता। लेकिन फिर भी टाटा ने हाल के सालों में अपनी क्वालिटी को बहुत इंप्रूव किया है और सिएरा इसका ताजा उदाहरण हो सकती है। अब थोड़ा भविष्य की बात करते हैं। सिएरा का लॉन्च 2025 के मध्य में होने की उम्मीद है, लेकिन क्या ये गाड़ी क्रेटा और सेल्टोस का गेम खत्म कर देगी? मेरे हिसाब से सिएरा एक गेम चेंजर हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो एक स्टाइलिश, पावरफुल और वैल्यू फॉर मनी SUV चाहते हैं। लेकिन मार्केट में टिकने के लिए टाटा को अपनी सर्विस और डीलर नेटवर्क को और मजबूत करना होगा। चलिए अब इस कहानी को समेटते हैं। टाटा सिएरा सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, बल्कि एक एहसास है। एक ऐसी गाड़ी जो आपको स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का परफेक्ट मिक्स देती है। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं, जो हर ड्राइव को एक एडवेंचर मानते हैं और जो चाहते हैं कि उनकी गाड़ी उनकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करे। तो अगर आप एक ऐसी SUV ढूंढ रहे हैं जो क्रेटा, सेल्टोस और बाकियों को टक्कर दे, तो सिएरा पर नजर रखें। अब अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की खबर मिले। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको सिएरा में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और क्या आप इसे अपनी अगली गाड़ी के तौर पर देखते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ड्राइव सेफ और अपनी गाड़ी को प्यार करते रहें।